जय यीशु, जय यीशु। सुप्रभात। धन्यवाद सबको आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं हम यहाँ पर अभी 3 दिन के लिए, सही है। तो 3 दिन में जो खजाना जो प्रभु हमें दे रहा है वो लेना है, हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है? जो भी हमें प्रभु सिखाता है तो हमें ध्यान से लेना है, उसके ऊपर जो पढ़ाई करना है, लिखना है, लिख के ले लो, बहुत अच्छा होगा। जो भी लिखते हो वो जाके आप घर पे जाके याद करो, तो आपके ज़िंदगी में परिवर्तन लाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। अपने आंखें बंद करें, सब प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे। परमपिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर मौसम के लिए, इस कलेशिया के लिए, यहाँ पर सब आए हुए सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये 3 दिन आपने हमें दिया है प्रभु, आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके वचनों का ज्ञान लेने के लिए, प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए, आपके राज्य के बारे में जानने के लिए प्रभु। और प्रभु जैसे जैसे हम सीख रहे, समझ रहे प्रभु, और आपके वचन के गहराइयों में जा रहे प्रभु, आप हमें प्रकाशन दे रहे आपके वचनों का। धन्यवाद यीशु कि आप हमें सिखाते, समझाते हैं पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सिखाते हैं, क्योंकि आप ही हमारे गुरु हैं। और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे एक छोटा सा बालक जब वो जाता है, स्कूल जाता है, तो उसे अच्छे अच्छे उदाहरणों से, सरल तरीके से, साधारण तरीके से सिखाया जाता है, वैसे हम आए प्रभु आपके स्कूल में। प्रभु आप हमें सिखाएं, समझाएं, वचन की गहराई बताइए प्रभु, अच्छे उदाहरणों से, दृष्टांतों से, गवाहियों से, ताकि जैसे जैसे हम ये वचन लेवे प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जावे। और ना केवल हमारे परिवार के जीवन में भी, और ना केवल हमारे परिवार के जीवन में, जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, हमें सफलता ही सफलता मिल रही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ पर सब भाई बहनों के लिए, और धन्यवाद भी देते हैं प्रभु जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर कलीसिया में, ताकि प्रभु यहाँ पर आए और सीखे और समझे। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं। स्वर्गदूत जाइए प्रभु यीशु के नाम से, जाकर लोगों को ले आ जाइए, ताकि यहाँ पर जो खजाना है प्रभु का, सुसमाचार है जो प्रचार हो रहा है, वे सुने, और जैसे जैसे वे सुने प्रभु, उनके हृदय में परिवर्तन हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सबको आने के लिए। धन्यवाद देता हूँ कल का रात का सेशन के लिए जो हुआ, अन्य भाषा में आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम आए हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे जैसे आप लोग ये जो है ना प्रभु का वचन ले रहे हैं, और उस पर आप मजबूत हो रहे हैं, और उसमें आपकी भूख बढ़ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग रात को भी आते हैं, वचन लेते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, अन्य भाषा में आप लोग प्रार्थना करते हैं। और जैसे जैसे आप समय बिताते हो ना, अब आपको लगेगा कि ऐसा कुछ तो होता नहीं है। अब आते हो, घंटों बैठते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, वचन लेते हो, उसकी गहराई लेते हो, तो ऐसा शुरुआत में आपको ऐसा लगता रहेगा कि कुछ होता नहीं है। पर
आपके जो नींव है ना वो आप मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अगर आपका नींव जो है वो मजबूत रहेगा और वो जिन नींव के ऊपर कुछ भी आप रखोगे वो मजबूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत उत्सुक है। बच्चे आते हैं, बड़े बूढ़े आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, बड़े भाई बहन आते हैं, हमारे आ रहे हैं, आके अपना समय बिताते हैं। बहुत लोगों को ऐसा है, आप लोगों को रात को बुलाया जाता है तो आप लोग आ जाते हैं 9 बजे 10 बजे सवेरे तक आपका प्रार्थना होता है। ऐसे तो चाहे तो आप घर पे बैठ के टीवी देख सकते हैं, बहुत मज़ा कर सकते हैं। अच्छा सर, सारे टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारा क्रिकेट मैच हुए, क्या क्या सीरियल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर आप लोग वो छोड़ते हुए, वो सब को छोड़ते हुए आप आ रहे हैं यहाँ पर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको राज्य के बारे में जानना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना है। और जैसे जैसे आप सीख रहे, समझ रहे, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। मैं आ रहा था हरियाणा में, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे सड़कें बन रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? देखते हैं क्या नहीं? अभी आपके कलिसिया के बाहर भी हमने देखे बड़े बड़े पत्थर लाए हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर के मटेरियल जो लाए हैं, जो गड्ढे उसको उसके ऊपर बिछाए गए हैं। और आप देखोगे काफ़ी जगह पे वहाँ पे अभी रोड का दुरुस्ती हो रही है। सही है क्या नहीं है? अभी मुझे याद है हम 1.5-2 साल पहले आए थे, तकरीबन सारे रोड मिट्टी के हो सके थे, बराबर है। अभी मिट्टी के रोड पर वो क्या थी, मिट्टी के रोड पर आप क्या चल सकते हैं? क्या फिर सकते हैं? चलो गर्मी के समय में तो ठीक है, अभी ऐसे मौसम में जब सूखा रहेगा तो ठीक है, पर बरसात हुआ, बरसात के समय आप नहीं चल सकते और उस समय में बहुत दिक्कत होता है चलना फिरना। दूसरे आपके गाड़ियां नहीं जा सकते क्योंकि वो जो मिट्टी का ज़मीन होते हैं वो नरम होता है, चिकनी होती है, इससे फिसलता है और क्या करता है, एक्सीडेंट हो जाती है। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहे हैं, गांव-गांव में, शहर शहर में जाके सड़कें बना रहे। क्यों बना रहे? क्यों बना रहे? कभी आपने कल्पना किया अगर गांव में अभी इतने साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बोले तो बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये जो लोगों को सबसे ज़रूरत चीज़ है वो है रास्ता, जो रोड है, दूसरा है पानी है, से सड़कें जो है, और तीसरा सड़कें जो है। ये 3 चीज़ का बहुत ज़रूरी उन लोग मानते हैं। और इस चीज़ों के द्वारा उनको पता है कि अगर ये सब चीज़ आएगा तो लोगों में तरक्की हो जाएगी, गांव में तरक्की हो जाएगी, शहर में तरक्की हो जाएगी और देश में तरक्की हो जाती है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, ये जब उनको पता चला कि मुझे मेरे देश को चलाना है तो उनको नींव को मजबूत करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गांव गांव में सड़कें बना रहे हैं। अगर आप अभी यही देखोगे, ये 10 साल पहले 15 साल पहले कोई गांव में सड़कें अच्छे नहीं थे, मिट्टी के सड़कें थे। सही है ना? मिट्टी के, जहाँ पे बिजली के खंभे भी नहीं थे। तो जो किसान भाई जो होते थे या बच्चे जो है, बुजुर्ग जो है, उनको बहुत दिक्कत होती थी। अभी गवर्नमेंट क्यों कर रहे हैं, ये सड़कें पक्के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लोगों से प्यार है, इसलिए गवर्नमेंट सड़कें क्यों ना मजबूत कर रहे हैं? उनको लोगों से प्यार है, इसलिए। क्यों? कोई तो कारण रहेगा ना। नहीं, वो आपसे प्यार नहीं करते, उसको पता है कि ये आपके द्वारा जो किसान है, जो बोले आप लोग जो किसान है, इसके द्वारा जो खजाना है
वो खजाना का उसके ऊपर ध्यान है उनको, वो आप पर ध्यान नहीं है। ये कभी आपने कल्पना किया क्या? नहीं ना। अभी वो क्या आपके लिए आए तो क्यों नहीं 40 साल 50 साल पहले उन्होंने ये सब ध्यान दिए? तो उनको पता है जो खजाना जो है, जो किसान जो है वो बहुत धनवान है। और वो जो खजाना क्या है? जो उसका अनाज है वो सब उसका खजाना है ना। अब ये जो अनाज है, ये अनाज जो खेती में हो जाता है, ये खेती में क्या होता है, किसान अपने खेत में बनाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, अगर उसके पास अच्छे सड़कें नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या ये किसान जो है अगर अच्छे सड़कें नहीं है तो ये क्या वो ये अपना बेच सकता है क्या? और जो अनाज जो बना है वो जाके शहर में बिकेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये गवर्नमेंट ने देखा क्या, ये अगर मुझे बहुत लंबा गवर्नमेंट चलाना है, 20 साल 25 साल 50 साल, तो हमारे गवर्नमेंट बहुत तेज है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला सबसे पहले अगर हमें तरक्की करना है, हमें अगर शासन चलाना है 25 साल 30 साल, तो मुझे सबसे पहले वो नींव मजबूत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और वो नींव क्या है? उनको पता है ये सड़क है, ये बिजली है, ये पानी का, ये सब व्यवस्था करेंगे, लोगों को देंगे, तो वो क्या करें, लोग जागरूक हो जाते हैं। सही है। तो लोगों के पास ये सब चीज आएंगे तो क्या, खेती बाड़ी तो कर रहे थे, सब कर रहे हैं, वो तो पूर्वजों से हो रहा है खेती बाड़ी। पर जो खेती बाड़ी हो रही थी वो क्या कर रहे थे किसान, वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सही है क्या नहीं? वो अपने लिए ये कर रहे थे। हमारी दीदी आ गई, हमको बहुत पसंद आया। हम सोच रहे थे, हम पूछे भी भाई से, क्या भाई हमारी वो दीदी आ रही है कि नहीं? शादी पर ही है ना। अरे शादी इसलिए वो मेरा रस्म पूरा कर रही है। पर देखो शादी के बाद भी आपने वो रस्म पूरा करते हुए भी यहाँ पर आ गए, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आए तो हमको भी बहुत खुशी हुई। हाँ, शादी से आई है, देखो अच्छे सारे हाँ कपड़े सब पहने हुए मस्त, बस शॉल पहनी है तो ऐसा नहीं दिखे कि शादी से आई है। कोई बोले नहीं कि अपने अच्छे कपड़े, खाली शॉल पहन के आई है, बताया कि चलो चर्च में आई है। तो दोनों कार्य भी कर लिए, एक शादी का कार्य हो गया, वहां से बोले अभी तो हो गया वो, मैं आ जाऊं दौड़ के प्रभु के साथ समय बिता दूं जी, क्या नहीं? थोड़ी चली अब फिर 1 बजे फिर काम शुरू हो जाएगी, कल तक दिन भर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो दीदी उसके घर पे या उनके परिवार में कुछ शादी है, सही है, पर वो जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी उनको पता है कि मुझे मेरा नींव मजबूत करना है। सही है ना? वो अभी नींव मजबूत करने आ रहे, कैसे? प्रभु के वचन सुनते हुए, प्रभु का वचन लेते हुए। जैसे हमने उदाहरण दिया, गवर्नमेंट का हमने उदाहरण दिया, अभी उन लोग आए जस्ट, तो मैं फिर से बताता हूं। हमारे जो देश में हमारे जो गवर्नमेंट है, शासन है, शासन देख रहे हैं कि हमारे जीवन में तरक्की, उनको शासन चलाना है, बराबर है। अभी शासन अच्छा चलना है तो उनको भी सोचना है ना, उनको 20 साल 40 साल चलाना है तो उनको क्या करना है? उन्होंने देखा कि लोगों को अगर उनके यहाँ पर सड़कें बनाएंगे, उनको बिजली देंगे, उनको पानी देंगे, तो क्या होगा? तो उनका नींव मजबूत होगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा प्रश्न इनको वही था, क्या जो शासन चला रहे हैं वो क्या वो जो शासन चला रहे, क्या हो आपसे प्यार करते हैं? हाँ, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? इसलिए वो आपके लिए यहाँ पर उतना भी बिजली दे रहे हैं, रोड की दिया है, करते हैं क्या नहीं? दीदी क्या बोल रहे हैं आप? शासन जो चला रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट करते हैं, वो लोगों से प्यार करते हैं कि नहीं है? वो करते हैं, इसलिए आपके यहाँ पर बिजली दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं,
बोले तो बिजली दे रहे, पानी दे रहे और रोड का व्यवस्था बना रहे। क्या सच में हमसे प्यार करते हैं? नहीं। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो लोग रह रहे ना, मुझे पता है जानवी है, उसके परिवार यहाँ पर जो कलिसिया के आगे उनका घर है। ओके, अभी वो बोल रहे यहाँ से वो 25 साल से रह रहे, 25 साल से अधिक। घर बना है 25 साल, उससे पहले तो उनके दादा परदादा का घर था, बोले तो 40-50 साल से। तो 40 साल या 50 साल से जो रह रहे थे, क्या वो 50 साल से जो रह रहे थे यहाँ पे सड़कें थी, बिजली थी, पानी थी, लोग तो रह रहे थे, वो सुविधा तो उनको नहीं मिली थी। सही, सब किसान तो थे ना। क्या उस समय शासन उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे? गवर्नमेंट ध्यान दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। क्यों? उस समय में प्यार नहीं करते थे, अभी प्यार करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, शासन को पता चला कि भाई मुझे अगर 30-40 साल जमाना है, मुझे गवर्नमेंट चलाना है, देश को चलाना है और उसको प्रगति में लाना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे लोगों को सुविधा देना पड़ेगा। अगर मैं उनको अच्छी सुविधा दूंगा, उनके नींव मजबूत करेंगे, तो क्या करेंगे? जो किसान भाई है, जो अनाज पकाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो उनका अनाज है वो क्या करेंगे? अच्छे सड़कें रहने से क्या हो गए? उनके जो अनाज है वो जाके गांव में, शहर में बेचेंगे। उससे क्या होता है? उनकी बढ़त होती है, उनका उद्योग का बढ़त होता है। वही बढ़त क्या होता है? गांव में बढ़त हो जाता है, वैसे ही शहर में बढ़त हो जाता है, फिर वैसे ही अपने देश में बढ़त हो जाती है। हालेलुया। गवर्नमेंट क्या हमको बहुत चाहते नहीं है, हमको चाहते नहीं है इसलिए क्या वो चाहते हैं इसलिए हमको सड़क बनाते हैं। ऐसे रहते तो बहुत पहले बनाते थे। उनको पता चला कि अगर मुझे तरक्की करना है, उनको तरक्की करना है, तो हमको कुछ सुविधा देना होगा, लोगों को सुविधा देना होगा। सही है क्या नहीं? तो अभी क्या कर रहे हैं? गांव गांव में सड़कें बना रहे हैं। हालेलुया। पहले तो हम मिट्टी के रोड पे चल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? आप देखो जहां भी जा रहे हैं वहां पर सीमेंट का रोड बनाया जाता है। और सीमेंट का रोड क्यों बनाया जाता है? ताकि अच्छा क्वालिटी का जो रोड बनता है, जो सड़कें बनते हैं, वो 15 साल 20 साल तक टिके रहते हैं। सही है क्या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी यहाँ पर सड़कें बनाए, आपने देखा है यहाँ पर आपके गली में या आपके गांव में अभी सड़कें बने, अगर वो सिर्फ पत्थर का हो गया और मिट्टी का होगा, क्या वो टिकेगा? वो 4 बार ट्रैक्टर जाता है तो क्या हो जाता है? गड्ढे आते हैं क्या नहीं? छोटे गड्ढे होते हैं क्या बड़े बड़े गड्ढे? तो चलने लायक हो जाते हैं क्या बेकार हो जाता है? तो अगर उनको तरक्की चाहिए, देश को तरक्की चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनको लोगों को अच्छी सुविधा देना पड़ेगा। और अच्छी सुविधा क्या है? 3 ही तो चीज है। एक तो क्या है? अच्छी सड़कें, बिजलियां घर घर में आना है वो, और पानी का सुविधा दे। ये 3 चीज दे देवे तो क्या हो जाता है? लोग अपने आप से तरक्की करने लग जाते हैं, ये सब फैसिलिटी देने से। सही है। अभी क्या हो रहा है? जो रोड बनाया है, अभी आपने देखा यहाँ पर पीछे ही कलेशिया के पीछे वहां पे गड्ढा था बड़ा, वहां पर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। सही है। आप देखे क्या नहीं? देखे नहीं तो दोपहर के बाद जाके देख लो, लंच ब्रेक के। हाँ, तो गड्ढे में अभी क्या बड़े बड़े पत्थर डाले, तो उसके बाद क्या करेंगे उन लोग? वो रोड रोलर है ना, उसके ऊपर चलाएंगे, उसको मजबूत बना देंगे, और उसके ऊपर फिर क्या करेंगे? सीमेंट का रास्ता बना देगा, कंक्रीट रास्ता बना देगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और उस कंक्रीट कितना डालेगा? थोड़ा सा ही डाल देंगे ना? कितना डालेगा? तो उसके नींव कैसे पहले बनाया? पहले तो चिकनी मट्टी थी, उसको दबा दिया उन्होंने, उसके ऊपर पत्थर डाल दिया, पत्थर डाल के उसके ऊपर रोलर चढ़ा दिया, और उसके बाद फिर कंक्रीट का मटेरियल डाल दिया। सही है। तो अभी वो क्या डालने के बाद अभी क्या हो गया? मजबूत हुआ क्या नहीं? मजबूत हुआ क्या नहीं? अगर वो मजबूत हो जाता है, ओके,
तो ये कितने साल रोड सड़कें ठीक जाती है, टिकती है? कई सालों तक अच्छा क्वालिटी से बना दिए तो उनका गारंटी होता है तकरीबन 10 से 15 साल 20 साल तक और रोड को सड़कों को कुछ नहीं होता, भले कितनी बड़ी ट्रैक्टर आवे या ट्रक आ जावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके नींव बहुत मजबूत कर दिया है। अभी पहले तो चिकनी मिट्टी थी, नरम मिट्टी थी, इसके लिए वो क्या होता, सड़क टिकता नहीं था। अभी उन्होंने क्या किया, उसको मजबूत किया, उसके ऊपर पत्थर डाल दिए और उसके ऊपर 4 इंच 6 इंच का सीमेंट का भरनी डाल दिए, कंक्रीट का भरनी बना दिया और उसको सड़क कर दिया। हाँ, चारकोल बोलते ना, वो तो डांबर हो गया, चारकोल हुआ। चारकोल आज तार जो बोलता है या डांबर हो गया। उसके पहले सड़कें बनते थे। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, उसकी टिकाई ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इन्होंने क्या किया, सीमेंट के सड़कें बना रहे। अभी आपके गलियों में सब जगह पे आ रहे हैं तो हाँ, तो मोस्टली क्या होता है, डांबर के भी जो है, अगर प्योर डांबर और पत्थरी डाल के बनाते हैं ना, बारीक पत्थर के, तो आप देखोगे आपका रोड भी 10 साल 15 साल रह जाता है, अच्छा क्वालिटी का। पर वो सही अगर मिश्रण नहीं रहेगा तो वो खराब हो जाता है साल 2 साल के अंदर। पर अगर सीमेंट का आप बराबर सही तरीके से बनाओगे, उसका फाउंडेशन नींव अच्छा रखेगा, तो क्या करेगा वो सालों साल रहेगा। भले उसके ऊपर कितनी भी वजन गाड़ी जाए, ट्रैक्टर जाए, ट्रक जाए या ट्रॉलर जाए, वो सड़कों को कुछ नहीं होगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके जो आप लोग अभी यहाँ पे तो गांव में हैं, ओके। शहर में आपने देखा रहेगा बड़े बड़े इमारत होते हैं, होता है क्या नहीं? आप तो दीदी कलकत्ता गए तो कलकत्ता में तो बड़े बड़े बिल्डिंग देखे रहेंगे, कितने माले के दिखे? आज तो सब लिफ्ट वगैरह, बोले तो 20 माला 30 माला 40 माला 50 माले का, 50 नहीं 30 पकड़ लिया, 30 तक तो देख लिया, बराबर है। गुड़गांव में जाओगे तो 40-50 का है गुड़गांव में शायद, सही है। तो अगर 30 माला का जो 30 माले का जो अगर घर बिल्डिंग बनता है, तो क्या वो जो आता है, जो बिल्डर आता है, वो क्या करता है, आता है और तुरंत में वो घर बनाना शुरू कर लेता है? करता है क्या नहीं करता है दीदी? करता है क्या नहीं? अब अगर उसको इतना बड़ा जमीन मिला, 1 एकड़ का जमीन है, अभी उसने देखा बहुत अच्छा जमीन है, मजबूत जमीन है, तो वो आ गया, अभी उसको 30 माले का बिल्डिंग बनाना है, तो क्या करेगा, तुरंत से काम करेगा क्या नहीं? वो परमिशन वगैरह सब ले लिया उन्होंने, अभी काम करेगा और वो लाके ऊपर बना देगा क्या नहीं बनाएगा? बनाएगा क्या नहीं बनाएगा? गलत। सबसे पहले वो क्या करेगा पता है? पहला वो खोदेगा, पहला वो गड्ढा करेगा, खुदाई करे, वो गड्ढा करेगा और खोदेगा कितना, खुदाई कितना करेगा? जब तक उसे कोई पत्थर नहीं मिले जमीन पर, उतना ज्यादा खुदाई हो जाएगी उसकी। अगर ये मिट्टी नरम रहेगा तो और खोदेगा और खोदेगा और खोदेगा, ताकि वो जमीन ना धसे। जब उसको पतरी मिलेगा, वहां पर वो उसके ऊपर वो पतरी डालेगा और उसके ऊपर भरनी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके नींव मजबूत करने के बाद ही उसके ऊपर वो बिल्डिंग बनाएगा। हमने देखा, हम मुंबई में, हमारा पड़ोस में ही एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी उसके ऊपर 16 माले का बिल्डिंग होना है। तो बिल्डर ने क्या किया, पहले वो ज़मीन को चारों ओर से खोद दिया, ओके, खोदा खोदा खोदा, जितने तक उसको वो चिकनी मिट्टी मिल रही, वो खोदता गया, मटेरियल निकाला, फिर पत्थर मिला। उसको पत्थर मिलने के लिए कम से कम वो 25 फीट 30 फीट नीचे गया, उससे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आजकल बम्बई में क्या होता है, अंडरग्राउंड बेसमेंट भी होता है गाड़ी को पार्क करने के लिए, क्योंकि बम्बई में जगह कम होता है, इसलिए वो क्या करता है, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह होता है, उन लोग बेसमेंट में डालते हैं। हालेलुया। तो उन्होंने खुदाई कर दिया इतने के बहुत
3 माला 4 माले तक नीचे, जमीन के नीचे खोद डाला है। जो जमीन का लेवल है उससे और 4 बोले तो कम से कम 30 फीट 40 फीट नीचे, जमीन के नीचे। और वहां पर जब उनको पत्थर मिला, वहां पर उन्होंने नींव बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पिलर डालना अभी शुरू कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर उसका नींव चिकनी मिट्टी पे रहेगा तो बिल्डिंग टिकेगा क्या? क्या होगा? सही है। अभी आप सोचो, ये जो नींव है, ओके, ये नींव है और यहां पे चिकनी मिट्टी है और यहां पे पत्थर है और इसने बिल्डिंग इसके ऊपर बना दिया, क्या ये बिल्डिंग टिक जाएगी? क्यों नहीं? क्यों नहीं टिकेगी? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत नहीं है। अगर उसके नींव चारों ओर से, तीनों ओर में पत्थर मिला उसको, 3 जगह पे उसका नींव मजबूत है, पर अगर एक जगह पे वो कमजोर है तो क्या होगा? वो बिल्डिंग टिक पाएगी? कुछ समय के बाद क्या होगा? वो बिल्डिंग की वजन के द्वारा वो क्या हो जाएगा? झुक जाएगी और वो बिल्डिंग जगह छोड़ देगा और टूट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे लिए अगर मेरी जिंदगी अच्छा चलना है, मेरे परिवार अच्छा चलना है, तो मुझे क्या करना है? मेरी नींव होना चाहिए क्या नहीं? मेरी नींव मजबूत होना है क्या नहीं? तो मेरी नींव मजबूत कैसी होगी? वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु मेरे जीवन के, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। मैंने फोटो निकाला है यूट्यूब से, मेरे पास ये फोटो था। ये प्रभु ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूं, सही बात है। तो ये किसका फोटो है? सही है, यीशु मसीह का। तो ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि यह एक फोटो को देखते हुए हमारे जीवन में जो हमारे लिए जो नींव लाता है वो किसके द्वारा हो रहा है? ये प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जीवन में मेरा नींव मजबूत किसके द्वारा हो रहा है? प्रभु यीशु के द्वारा। हम जाएंगे सही बुनियाद, टॉपिक का नाम है सही बुनियाद, श्योर फाउंडेशन। हालेलुया। 1 कोरिन्थ में जाएंगे, अध्याय 3 वाक्य 10 से 12। पहला पत्र कोरिन्थियों का 3 का 10 से 12, कोई पढ़ सकता है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान, फिर से परमेश्वर के, फिर से पढ़ लेना हो एक बार। परमेश्वर के उस अनुग्रह के जो मुझे दिया गया है। दिया गया है कि देने वाले हैं? क्या प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर है? क्या प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है? दे दिया है कि देने वाले हैं? तो ये किसके द्वारा मिला है? प्रभु यीशु द्वारा हमें मिला गया है ये अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब अनुग्रह का मतलब क्या है?
इंग्लिश में दिया है गॉड्स अनमेरिटेड फेवर। प्रभु का हिंदी में कैसा ये करेगा उसको? हाँ, अनुग्रह का मतलब लिख लिया, मेरी लायकी ना होने के होते भी, लिख लो। अनुग्रह का मतलब परमेश्वर की इच्छा, उनका सामर्थ्य, परमेश्वर की इच्छा, उनका सामर्थ्य, उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता, उनका अभिषेक, मेरे द्वारा इस्तेमाल किए करने की इस्तेमाल करने की मेरी लायकी न होते हुए भी। फिर से बोल देना। परमेश्वर की इच्छा, उनका सामर्थ्य, उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता, उनका अभिषेक मेरे द्वारा इस्तेमाल करने की मेरी लायकी ना होते हुए भी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अनुग्रह को बोलते हैं जो हमारे काबिलियत के लिए या ग्रेस को कैसा बोलते, बाहर है। हालेलुया। अभी उदाहरण कैसे देते हैं? अगर एक बच्चे को 100 में 35 मार्क लगते हैं पास होने के लिए, और दूसरा एक बच्चा है उसको 100 में पूरा मार्क्स करने के लिए उनको 99 मिला है, 1 मार्क कम मिला है। और ये बच्चा एक दूसरा है वो फेल हुआ है, उसको 35 के बदले 31 मार्क्स मिला है, उसको 4 मार्क्स चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा। अगर जो टीचर है तो टीचर क्या करेगा? किसको ज़्यादा मार्क्स देगा? जो फेल हो रहा है उसको 4 मार्क कम है, या वो जो बच्चा है 99 लाया है उसको 1 मार्क ज़्यादा देगा तो 100 पे 100 आ जाएगा। किसको देगा टीचर? 99 को देगा। क्यों? तो ये बच्चे को 4 नहीं देगा, वो तो 99, वो तो 1 मार्क होने से वो 100 पे 100 आ जाएगा। पर यहां पर वो टीचर अगर उसके ऊपर दया करता है तो क्या करते हैं? 4 मार्क उसको दे देते हैं ताकि वो 31 से उसको 35 मार्क मिल जाएगा, और 4 मार्क्स उसको जो मिलने से के द्वारा वो जो फेल होने वाला बच्चा वो क्या होता है? पास होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसे किसको दिया जाता है? किसको देना चाहिए? जिसके कम है उसको दिया जाता है, उसको ही, जो लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, उसको ही अनुग्रह कहते हैं। समझ आया क्या नहीं? 99 से 100 उसको मिला, उसको अनुग्रह की क्या गरज है? उससे तो उसको मिला है, वो तो पास हुआ है, बराबर है। अभी अनुग्रह किसका है? ये तो फेल होने वाला है, इसको 4 मार्क कम है, पर अगर वो जो टीचर है उसकी दया के द्वारा क्या कर रही है? वो उसको 4 मार्क बढ़ा के दे रही है। वो क्या कर रहा है? जो फेल होने से वो पास हो गया है। जैसे प्रभु का अनुग्रह पापियों के लिए है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हम भी तो फेल हो गए थे ना, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पाप के लिए, पर प्रभु यीशु का अनुग्रह के द्वारा हमें प्रभु के द्वारा समृद्ध जीवन मिला है, स्वस्थ जीवन मिला है, चंगाई जीवन मिला है, फलवंत मिला है। ये किसके हुआ है? ये अनुग्रह किसके द्वारा मिला है? मुझे परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा हमें ये मिला गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु ने हमें दिया है, देने वाला नहीं है।
हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह हमें मिला है, मिल गया है, मिलने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ लेना। मैंने फिर से पढ़ लेना। मैंने परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। हालेलुया। तो हमारा नींव कैसा होना चाहिए? मजबूत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। सब साथ में बोलो ना तो अच्छा रहेगा। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी बहुमूल्य पत्थर या काट घास फूस का रद्दा रखे। हालेलुया। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिर से जाएंगे 10 में। 10 से पढ़ लो फिर से। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। एक मिनट। यहाँ पर संत पौल ना, ये जो पत्र लिखा है किससे लिखा है? उसने कुरिन्थियों के नाम पर। हालेलुया। और एक कुरिन्थियों के नाम पर वो उसे पत्र लिखा, कुरिन्थियों से वो बात करता है। हालेलुया। अगर आप शुरुआत से पढ़ोगे ना, 3 का 1 से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे कुरिन्थ की जो कुरिन्थिया है, जो लोग हैं वहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या बोल रहा है? भले संत पौल प्रचार कर रहे हैं या अपोलोस प्रचार करे या कोई अन्य लोग प्रचार करे, ध्यान तुम्हारा किधर रहना मांगता है? पौलुस पर रहना चाहिए या अपोलोस पर रहना चाहिए कि प्रभु यीशु पर रहना चाहिए? सबसे बड़ा नींव कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहां से पढ़ेंगे, हम शुरुआत से पढ़ेंगे। 1 से पढ़ो। हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, वो बोलता है हाँ शारीरिक लोग जो बच्चे एज आगे और उनमें से जो मसीह में बालक है। हालेलुया। तो ये क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है हमें उनको कैसे समझा रहा है? जो बच्चों के जैसे उनको सिखा रहा है, समझा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे किससे बोल रहा है? वो बड़े दिग्गजों को नहीं जैसे समझा रहा है। यहाँ पे आ रहे, अगर मैं यहाँ पर अभी बच्चों को, अभी ये छोटे बच्ची है यहाँ पर, अभी ये कितनी छोटी है? बहुत छोटी है, 6 महीने की रहेगी, 6-7 महीने की, बराबर है। तो अभी इसको क्या आप क्या रोज उसको आप
दाल देते हो, रोटी देते हो, चावल देते हो? क्या आप देते हो उसको? आप उसे सिर्फ दूध देते हैं, वो भी माँ का दूध होता है। क्यों? क्योंकि उसके वो छोटा बच्चा है और उसको माँ का दूध ही पचता है। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उसे मांस मटन दूं या उसको रोटी दे दूं, चावल दे दूं, क्या वो बच्चे को पचेगा? तो यहाँ पे वो करिन्थियों को संत पौल कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे बड़े मनुष्य के जैसे मैं नहीं तुम्हें बता रहा हूं, पर मैं तुम्हें छोटे बालक के जैसे तुम्हें बता रहा हूं। हालेलुया, छोटे बच्चों के जैसे तुम्हें समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। अगर मैं अभी आप लोग आ रहे हैं शुरुआत में प्रचार सुनने के लिए और मैं बड़ा बड़ा ज्ञान दे दूं, क्या ये आपके पल्ले पड़ेगा? आपको समझ आएगा? नहीं। मुझे आपको शुरुआत से सिखाना है और बच्चों के जैसा आपको सिखाना है। क्यों? ताकि जैसे आप बच्चों के जैसे हम सिखाएं आपको वो उसका समझ आ जावे। सही है। जब आप समझोगे तभी तो आप सीखोगे, धीरे 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 आप बढ़ोगे और वैसे ही मजबूत होगा। अब ये बच्चा शुरुआत में उसे सिर्फ दूध दिया जाता है, 3 से 6 महीने 8 महीने तक सिर्फ दूध में रहते हैं माँ का। सही है। उसके बाद धीरे धीरे माँ क्या करती है, उससे क्या करती है, थोड़ा सा दाल और चावल में उसको बाटी में ये कर देगा, दाल का पानी करते हुए धीरे धीरे उसको पिलाएगा। सही है ना? धीरे 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 उसका पोषण बढ़ाएगा। सही, माँ वैसे ही करती है कि नहीं? क्या तुमको वो माँ 6 महीना हो गया अभी उनको रोटी और चावल वगैरह दे देते हैं? नहीं ना, धीरे धीरे दिया जाता है ताकि वे बच्चा धीरे 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 बढ़े। वैसे संत पौल क्या कह रहे हैं करिन्थियों को, मैं तुम्हें बड़े लोगों के जैसा नहीं मैं प्रचार कर रहा, मैं तुम्हें एक छोटे नादान बालक है जो सिर्फ दूध पीते बच्चे हैं, मैं आपको दूध पीते बच्चों के जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, या मैं तुम्हें सिर्फ दूध ही पिला रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोल रहे हो? ताकि वो बच्चा मजबूत हो जावे, उसका नींव मजबूत हो जावे। माँ के दूध में बहुत ताकत होता है क्या नहीं? हालेलुया। अभी देखो बच्चा छोटे से 6 महीने तक सिर्फ दूध पीता है, तो क्या माँ कभी टेंशन लेता है सिर्फ दूध पिएगा तो? क्योंकि वो दूध के अंदर उसको सब पौष्टिक है, जो भी उसके शरीर के लिए चाहिए उसको सब मिल जाता है। वो 6 महीने में वो बच्चा देखो अच्छा खासा फूला रहता है, अच्छा मजबूत रहता है, उसको बहुत कम बीमारी लगता है। सही है कि नहीं? क्योंकि दूध में इतना ताकत है और वो बढ़ता भी अच्छा खासा है। फिर उसके बाद क्या है, उसको बढ़ने के लिए उसके बाद धीरे धीरे उसके भोजन में बदल लाते हैं जो उसके माता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ना, पहले करंतिया 3:1 से फिर से पढ़ ले। हे भाइयों, सब साथ में बोलो, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर, हाँ, जैसे आत्मा लोगों से, परंतु जैसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अंत न खिलाया। वो क्या बोल रहा है? मैंने सिर्फ तुम्हें दूध पिलाया, कोई भारी खाना भोजन नहीं दिया है। बराबर है क्या नहीं? उसने सिर्फ दूध पिलाया। आगे पढ़ना। क्यों उसने सिर्फ तुमको वो बता रहा है, करिन्थियों को बोल रहा है मैंने सिर्फ तुमको दूध पिलाया? क्योंकि तुम वहां पर तैयार नहीं थे। पढ़ लेना, आगे पढ़ उससे। क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। अब तक नहीं खा सकते हो। अभी वो क्या बोल रहा है वहां पे करिन्थियों को? वो बोलता है मैं तुमको भारी खाना नहीं दे सकता हूं,
मैं तुम्हें सिर्फ दूध ही पिला रहा था। और वो बोल रहा है अभी भी मैं तुमको भारी खाना नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ तुमको दूध ही पिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको कुछ भारी खिलाऊं तो पचेगा क्या? बच्चे को नहीं पचेगा ना, उसको हानिकारक हो जाएगा ना। वैसे ही वो बोलता है मैं सिर्फ तुमको दूध ही पिला रहा था। उसका मतलब मैं तुम्हें साधारण सरल तरीके से सुसमाचार सिखा रहा था। जैसे एक छोटे बच्चों को दूध पिला रहा था, वैसे ही मैं तुझे बहुत सरल तरीके से, साधारण तरीके से, आसान तरीके से मैं तुझे सिखा रहा था। करंतियों को बोल रहा है वो संत पौल। हालेलुया। हाँ आगे। क्योंकि अब तक शारीरिक हो। क्योंकि क्या बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हैं तुम लोग शारीरिक हो? क्योंकि उन लोग आत्मा में बढ़े नहीं थे। अगर कोई आत्मिक ज्ञान में बढ़ते हैं, जैसे आप लोग अभी आ रहे हैं, आप लोग आते हैं, दिन भर वचन लेते हैं, वचनों का घोषणा करते हैं, आकर प्रचार सुनते हैं, सही है, और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो? आप अभी धीरे 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 आप क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, आत्मा में आप बढ़ रहे हैं। पर अब आप अभी भी पूरे बड़े नहीं है। तो मैं अभी आत्मिक आपको ज्यादा ज्ञान दूंगा कि आपको समझ आएगा? वो सर के ऊपर से निकल जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है? जैसे बच्चों को जो बोलते हैं ना, दाल की बाटी जो पानी जो बना देता है, पतला कराता है, क्या गाढ़ा दिया जाता है, पतला बना के देता है ताकि वो पिए, सही है, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। वैसे ही तुम्हें क्या करते हैं हम? अभी हम एक वचन ले रहे हैं, उसको तोड़ते हुए उसको पानी जैसे डाल के मरोड़ते, उसको पतला बनाते हैं ताकि वो धीरे 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 हम आपको पिलाए या खिलाए या वचन दिए, उससे आपको समझ आए और वो जो वचन आपके हृदय के अंदर जाता है वो आपको मजबूत बनाए। अगर मैं कुछ ऐसा वचन लूं, 50 वचन लूं, मैं यहां पर आया बड़ा प्रचारक के जैसा आया और मैंने प्रचार करने को लगा और मैंने 50 वचन लिया, पर उसको मैंने तोड़ मरोड़ के नहीं दिया, उसको मैंने आपको नहीं समझाया, क्या आपको समझ आएगा? नहीं। क्या वो आपके फायदे में होगा? नहीं। कुछ फायदेमंद होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। आप लोगों को बहुत अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है, आप लोगों के घर में गाय है, सही है ना? आपके घर में गाय है तो क्या करता है? सवेरे जब आप गाय देते, अम्मा जी आप क्या करते हैं? एक चारा डाल देते हैं, एक बड़े से बर्तन में आप लाके उसको खाना भोजन दे देते हैं। वो क्या करती है गाय? नहीं, वो क्या करती है? तुरंत से खा लेती है, खा लेती है, पट पट फट खा लेती है। वो क्या खाती है? और वो अपना छाती के यहाँ पर उसको खाने का जो ये भोजन की जो थैली है वो उस पर जमा करती है, बराबर है। फिर वो एक जगह पे बैठ जाएगी, वो क्या करेगी? जो पेट में है, जो उसके थैली में, उसमें से निकालेगी और वो खाने को लगेगी, धीरे 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 निकाल के खाएगी। हाँ, उनके पास वो सिस्टम है। आप देखो ना बच्चे, आप देखो यहाँ पर उसके खाना रहता है, सही है क्या ना अम्मा जी? निकालते हैं क्या नहीं? वो धीरे धीरे निकालते हैं। आप जो रोटी दोगे उसको 50 रोटी दो, वो सब निकल जाएगी और वो जाके यहाँ पर जमा होता है। वो क्या करती है? फिर वो एक जगह पे बैठ जाती है, वो जो खाई है वो निकालती है और वो चबाने को लगती है धीरे से। वो धीरे धीरे सारा दिन आप देखो गाय क्या करती है? मुंह चलाती रहती, मुंह चलाती रहती, मुंह चलाती रहती। हाँ, कौन सी किसान है तू? हालेलुया। ये तो दिल्ली वाली है ना, इसको क्या पता, अब आ गई गांव में, सही है। पहले वो गांव में नहीं दी, अभी उसके तौर तरीके सीख रहे हैं गांव के। अच्छी बात है ना, सीखना तो अच्छी जरूरी है, क्या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। अभी गांव वाली बन गई, पहले शहर वाली थी। हाँ, इसको अभी गाय देना पड़ेगा। नहीं जी, ये बोलते हैं। हाँ, तो ये जो हमने उदाहरण दिया है बच्चों के, छोटी बच्ची के बारे में, दूसरा उदाहरण हमने गाय के बारे में क्यों दिया है? अभी वहां पे संत पौल क्या बोल रहा है? वो बोलता है, क्या बोलता है? क्या मैंने तुम्हें भारी भरकम खाना नहीं दिया, तुझे दूध दिया है।
बच्चे के जैसा मैं तुझे खिला रहा हूं। क्यों? ताकि जब लोग मैं खिलाता हूं ये तुझे समझे। अभी हम आ रहे हैं यहाँ पर, अभी आके अभी 1.5-2 साल हुए हम आते हैं यहाँ पर। हम क्या करते हैं? हम आके 50 वचन नहीं देते आप लोगों को। हम एक वचन लेते हैं, उसको तोड़ते हुए मरोड़ते हुए हर एक चीज पे आपको समझाते हुए देते हैं। क्यों? ताकि आप समझे, उसकी गहराई जाने। जब आप समझोगे ये आपके हृदय के अंदर जाएगा और क्या होगा? आपका हृदय जो है मजबूत होगा, आपका आत्मा मजबूत होता है। नहीं तो आप आओगे इधर कलिसिया, इतना 50 लोग आते हैं यहाँ पर, आएंगे पर यहाँ पे अगर कुछ सीखने ही नहीं मिलता, क्या वो कुछ फायदा होगा आपको? उसका कुछ उपयोग होगा? कुछ उपयोग नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा फिर आपको। फिर आप बोलोगे मैं तो बहुत साल से आ रहा हूं, मुझे कोई फायदा ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका समझ नहीं मिला है। हालेलुया। इसलिए वो करंतियों को बोलता है मैंने तुम्हें सिर्फ दूध पिलाया। और दूध भी कैसा नहीं का एकदम गाढ़ा दूध। अभी दूध भी कई प्रकार के होते हैं। हम मम्मी जी से बात कर रहे थे, बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भैंस का दूध नहीं दिया जाता है, गाय का। क्यों? गाय का और भैंस का दूध में दूध तो दूध ही हुआ ना? नहीं, गाय का दूध पतला होता है, हल्का होता है, वैसे भैंस का दूध गाढ़ा होता है और भारी होता है, गर्म होता है। वो क्या होता है? बच्चे को पाचन करने में तकलीफ लाता है। सही है। पर अगर आप गाय के दूध देते, धीरे 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 धीरे, क्या कर रही थी मम्मी जी से हम बात कर रहे थे गाड़ी में, वो बोले क्या हो गया, साल भर तक हम उनको गाय के दूध देते हैं बच्चों को। फिर क्या करते हैं? धीरे से फिर उनको बच्चे जब क्या करते हैं, फिर वो भैंस के दूध देते हैं, भी उसमें पहले शुरुआत में पानी डाला जाता है। फिर उसके बाद पानी डालते डालते फिर वो जब उसको पाचन होता है तब उसको फिर अच्छा दूध, गाढ़ा दूध दिया जाता है, या उसको छाछ बना के दिया जाता है, लस्सी बना के देते हैं, दही देते हैं। सही है। मैं देखा यहाँ पे हरियाणा में तो आप लोग तो बोलते हैं ना, ये जो स्टेट है दूध और मक्खन का स्टेट है। सही है ना? सही है ना? बराबर है। पर ये चीज आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आपको अच्छा तजुर्बा है। या बंबई वाले को ऐसा बोलोगे ना तो वो हंसेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। पर करते तो वही है, जैसे आप गांव में कर रहे हैं वैसे बम्बई में भी बच्चों को जो है पतला ही चीज दिया जाता है। पहले दूध, माँ का दूध होता है, फिर जो पौष्टिक दिया जाता है। आजकल तो वो सब डब्बे में आया हुआ भोजन आ जाता है। पर गांव में मैं देखता हूं जो नेचुरल रहता है वही देते हैं। दाल के जो पानी है वो देते हैं। आप घर के घरेलू जो खाना है, खान पीन होता है, दूध वगैरह देते हैं, वो जो सही में मजबूती लाते हैं आपके बच्चों के ऊपर। हाँ, पर यही आप शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में फर्क क्या है? वो दिखने के लिए मोटे दिखते हैं, दिखने के लिए अच्छे चुलबुले दिखते हैं, पर अंदर उसमें जोश नहीं रहता है। वैसे गांव के बच्चों में कैसे रहते हैं? आप उसको इतने अच्छे खाना जो खिलाते हैं वो कैसे मजबूत हो गए, उनके हड्डियां मजबूत रहते हैं, हर एक मौसम झेल लेंगे। यहाँ पे तो जो ठंडी है, यहाँ पे इस बार तो 2 या 3 डिग्री थी, और गर्मी तो बहुत ज्यादा गर्मी होता है, 40-45 होता है, झेल लेते हैं। ऐसे शहर के जो बच्चे अगर यहाँ पर आ गए तो क्या होगा? वो तुरंत में बीमार हो जाएगा। क्यों? उनको बहुत ज्यादा ही बोले ना नाजुक, या सब आर्टिफिशियल को क्या बोलता है, नकली बोले तो सही पोषण नहीं दिया गया है। आजकल जो पोषण मिलते हैं वो डिब्बे में मिलते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं ऐसे बड़े बड़े कंपनियों का, वो डब्बे में से 4 चम्मच डाल के दे देते हैं बच्चों को। वो दिखने में बच्चे मोटे दिखते हैं, अच्छे, पर उसमें कोई जान नहीं दिखता है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो यहाँ पे करंतिया में संत पौल क्या कह रहा है उनको? मैं तुम्हें दूध पिला रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा वजनदार खाना खिला या बड़ा भोजन दे दूं, ये तुम्हें पाचन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो बोलता है तू मनुष्य के में है, तुझे पूरा आत्मिक ज्ञान नहीं है, तो मैं तुझे सिखा रहा हूं।
ताकि तुझे धीरे धीरे समझे आत्मिक चीजों में। अगर मैं आत्मिक ज्ञान बड़ा ज्यादा सिखा दूंगा तो ये तेरे सर के ऊपर से जाएगा। सही बात है क्या नहीं? तो संत पौल उनको कहता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूं, क्योंकि तुम अभी भी मनुष्य के रूप में, आत्मिक चीज का तुम्हें ज्ञान नहीं है। सही बात है? हालेलुया। तो आप लोग अभी आ रहे, अभी इससे पहले आप लोग सांसारिक चीज में थे, सांसारिक मोह माया में थे। क्या आप लोगों को तभी समझ था? आत्मिक ज्ञान था? हम समझते थे, हम सब बोलते थे अरे प्रभु है, कहाँ है? ऊपर है। सही है ना? पर आज आपको पता है आप कौन है? मैं एक आत्मा हूं। परमेश्वर कहाँ है? मुझ में है। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है? मेरे अंदर है। और परमेश्वर के द्वारा मैं बहुत सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु का सामर्थ्य मेरे अंदर है, प्रभु का अनुग्रह मेरे अंदर है, प्रभु की चंगाई मेरे अंदर है। ना केवल मैं अपने आप को चंगा कर सकता हूं, स्वस्थ कर सकता हूं, तंदुरुस्त रख सकता हूं, मैं अपने परिवार वालों को भी तंदुरुस्त रख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा आत्मा में मैं मजबूत हुआ। कैसे? ये वचनों के द्वारा मैं मजबूत हो रहा हूं। यहां पे मैं आ रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, और ये ले रहा हूं, घर पे जाके सीख रहा हूं। मैं आत्मा में दिन भर लेता हूं, वचन लेता हूं, उसकी गहराई जानता हूं, समझता हूं, और मैं क्या कर रहा हूं? मेरा आत्मा में मैं मजबूत हो रहा हूं। क्या आप लोग अभी आत्मा में मजबूत हो रहे क्या नहीं? चलो, तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी रह गए, सबके जीवन में परेशानी है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर अभी आप आत्मा में जैसे मजबूत हो रहे हैं तो परेशानियों से आप लड़ सकते हो, उस पर जय पा सकते हो। पर ऐसा नहीं हो रहा था पहले। मुझे पता है मम्मी जी के जब हमने इनके यहाँ पर गवाही सुने तो इनके परिवार में बहुत सारे संकट थे, तो इनको पता नहीं था। ये तो एक बाबा के दूसरे बाबा पे जा रहे थे, एक तांत्रिक के यहाँ से दूसरे तांत्रिक। बोले गांव में, शहर में, पूरा भारत देश में जो भी तांत्रिक है या जो भी गुरु है, यहाँ सब जगह पे जाके घूम फिर के आए, पर उनको आत्मिक चीज का कोई ज्ञान नहीं था। उनको पता नहीं था वो कौन है। और क्या हो रहा था? उनका नाश हो रहा था, उनका परिवार का नाश हो रहा था। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। इतना तक हुआ था कि उनके परिवार के सदस्यों का मृत्यु के समय भी आ गए। सही है क्या नहीं? पर वहां पे किसने प्रभु का प्रचार किया? प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार हुआ। वहां पे प्रभु का अनुग्रह मिला, अभिषेक मिला, और ये अभिषेक के द्वारा उनके परिवार में उद्धार हुआ, उनके परिवार के सदस्य बच गए। और धीरे 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 जैसे जैसे प्रभु के करीब आने लगे, प्रभु के वचनों का गहराई उनको समझने लगा, और वे आत्मा में मजबूत होने लगे। सही बात है। अभी उन्होंने क्या किया? जब उनको मिला तो उन्होंने क्या अपने लिए रखे क्या सीमित? नहीं, उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा कलिसिया बना दिया। उन्होंने ना केवल अपने आप पे बढ़ रहे हैं, वो दूसरों को भी बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। तो अभी कैसा हो रहा है? ये आत्मा में धीरे 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 इनका बढ़त हो रहा है। ना केवल उनका परिवार का। अभी वो क्या कर रहे हैं? इतना उद्धार उन्हें मिला है, वो बोले हमारे के अंदर रखना नहीं, ये तो मुझे भी बांटना है, दूसरों को भी देना है। इसलिए क्या करते हैं? ये जा रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं। अभी ये जा रहे हैं, अभी आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके परिवार में ये मिल रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आपके परिवार में परिवर्तन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये कैसा हो रहा है? ये वचन का ज्ञान मिलने से धीरे धीरे आप लोग अपना नींव मजबूत कर रहे हैं, वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। तो प्रभु यीशु है जो मेरा सही नींव है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है मेरे जीवन का नींव? हालेलुया। जो सही बुनियाद जो है वो प्रभु यीशु के द्वारा होता है, और किसके द्वारा? हमारा बुनियाद नहीं होगा। यहां पे बहुत लोग आ जाएंगे आपको बोलने के लिए, पर यहां पे आपको उद्धार किसके द्वारा मिलेगा? प्रभु यीशु के द्वारा। ये चीज आपको अनुभव हुआ है, और ये चीज आपको रखना है, इधर उधर नहीं मुड़ना है। क्यों पता है? इसके बाद बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे कुछ ड्रामा आएंगे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भी दिखा के आपको फुसलाएंगे, पर वहां पे आपको उद्धार नहीं होगा, और किसके द्वारा अनुग्रह नहीं मिलेगा आपको?
उसके और दूसरों के द्वारा आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा प्रभु के द्वारा। ये अनुग्रह जो मिल गया है आपको किसके द्वारा मिला है? प्रभु यीशु के द्वारा। आपकी बुनियाद कैसी खड़ी हो रही है? प्रभु यीशु के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा सही बुनियाद है और उस पर हमें टिकाना है, उस पे हमारा गढ़ बनाना है। अगर एक मजबूत गढ़ मुझे बनाना है तो मेरी नींव मजबूत होना चाहिए, मुझे मेरी बुनियाद मजबूत होना। अगर वो बुनियाद ही हिला डुला रहेगा या चिकना रहेगा या नरम मिट्टी का होगा तो मेरी जो बुनियाद, जो बोलते हैं ना गढ़ है, वो कभी मजबूत नहीं होगा। और आप आ रहे हैं यहां पर, दिन भर आ रहे हो, यहां पर आके वचन ले रहे हो, वचन की गहराई समझ रहे, यही वचन आप ले रहे हो, लिख रहे हो। ये मैं देख रहा हूं आप लोग आते हो यहां पर वचन की घोषणा कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? आपके नींव को आप मजबूत कर रहे हो। और आप देखोगे जैसे जैसे आपके नींव, आपके आत्मा में आप मजबूत होगे, वैसा ही आपका नींव, आपके जो गढ़ है मजबूत होगा। बोले तो गढ़ कैसे है? आपका परिवार, आपका वंश मजबूती के ओर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। इसीलिए कि जब तुम में सब साथ में बढ़िए। इसलिए कि जब तुम में हाँ, ढाढ़ और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तो क्या बोल रहा है यहाँ पर संत? पर क्या बोल रहा है? जहां पर जलन है, जहां लड़ाई झगड़ा है, क्या तुम लोग शारीरिक नहीं है? अगर तुम शारीरिक है इसलिए तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर तुम आत्मिक है तो तुम्हारे ये चीज पे जलन नहीं होना चाहिए। जलन हिंसा कहां से होता है? नफरत, गुस्सा। अगर मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, प्रभु के अनुग्रह में मैं आत्मिक रूप में प्रभु के साथ जुड़ा हूं, तो ये मुझे संसारिक मोह माया में ज्यादा ध्यान दूंगा कि मैं आत्मिक चीज पे ध्यान रहेगा मेरा? तो मेरा अभी ध्यान कहां पर है? आत्मिक चीज में भी है और शारीरिक चीज में है। इसके लिए क्या होता है, मेरे दोनों जगह पे, मेरे दो नाव में मेरे पैर है, तो कभी कभी मैं पिट जाता हूं। होता है क्या नहीं? आप क्या, मैं भी होता हूं यार, क्योंकि मैं भी शरीर में हूं। कोई कोई चीज में मुझे भी गुस्सा आता है, इसलिए मुझे मेरा नींव मजबूत करना है। इसलिए मैं भी आता हूं सीखने के लिए, ताकि प्रभु मुझे मेरा नींव मजबूत करना। और ये नींव कैसा मजबूत होगा? प्रभु के वचन के अनुसार। हाँ, क्या बोले? क्या लिखा है? फॉर वाइल देयर इज जेलेसी एंड स्ट्राइफ अमंग यू। जेलेसी बोला तो जलन, स्ट्राइफ बोला तो क्या बोले? स्ट्राइफ क्या होता है? स्ट्राइफ बोला तो बोलते हैं अनबन। अनबन, अनबन भी, झगड़ा भी बोले, या हाँ, झगड़ा या अनबन होता है। वो कहाँ से होता है? शरीर में होता है। आत्मा में कैसे? आप आत्मिक हो तो आत्मा में ऐसा नहीं रहेगा। आत्मा में क्या है? सिर्फ प्रेम है, संयम है, शांति है। ये आपके अंदर है। धैर्य है, ये आपके अंदर है। क्या आप जलन करोगे क्या? अगर आज के आपके अभी यहाँ पर जानवी है, जानवी ने में बड़ा सा घर बना दिया, उसमें चार रूम का, और ये तो मुझे उसका जलन होगा क्या अगर मैं आत्मा में हूं तो? पर मैं अगर शरीर में, जानवी ने इतना बड़ा घर बना दिया और उसके घर के सामने इतनी बड़ी गाड़ी आई, मैं इससे डबल बनाऊंगा घर, और इससे एक गाड़ी ने, मैं तो 4 गाड़ी मेरे दरवाजे पे रखा। वो क्या है? वो किस में है? वो संसार में है क्या आत्मिक रूप में है? बराबर है ना? जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, नाराजगी, ये कहां से होता है? सांसारिक रूप में। क्या मैं आत्मिक रूप में बढ़ रहा हूं? आत्मिक रूप में मैं मजबूत हो रहा हूं क्या? कहां सांसारिक चीजों में ही मजबूत है? तो यहां पे क्या बोल रहा है संत पौल? जहां पे जलन है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, नफरत है, वो कहां पे? वो तुम्हारे शरीर के अंदर है। क्या तुम शरीर में हो या क्या तुम आत्मा में हो? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप आत्मा में बढ़ रहे हो या शरीर में बढ़ रहे हो? अब आप आत्मा में बढ़ रहे हो। पहले कैसे थे?
बराबर है क्या नहीं? अगर दूसरे के घर में अगर कुछ है तो मेरे घर में डबल होना चाहिए था। होता था क्या नहीं? पर अभी भले जानवी के बाद 4 घर क्या 10 घर हो गया तो कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु का आशीष तुम्हारे पर। प्रभु इसके तो यहां पर है, मुझे आपने वहां पर तो क्या दिया है? स्वर्ग में आपने कहा है मेरे लिए एक घर नहीं है, महल है। मेरे लिए आपने एक महल बना के रखा है। हालेलुया। तो मुझे जलन नहीं होगा उस पे। बोला कोई बात नहीं है, वो आशीर्वाद है, प्रभु ने मुझे भी दिया है, प्रभु ने मेरे लिए भी अच्छा किया है। तो भले उसका बड़ा घर हो, मेरा छोटा, मैं अपने में खुश रहूंगा। सही है, क्योंकि मैं प्रेम से चल रहा हूं, मुझे नफरत नहीं है, जलन नहीं है, गुस्से में नहीं है। चलो उसकी तरक्की हो रही है, मैं उसे आशीर्वाद ही दूंगा, मैं उसे आशीर्वाद। अरे तू आशीर्वादित रहे। जब आप दूसरों को आशीर्वाद देते हो, वो आशीष आपके अंदर बढ़ के आता है। पर अगर आप दूसरे पे नफरत करते हो, क्या होता है? वो नफरत आपके अंदर बढ़ के आता है। तो आशीष देना अच्छा है कि नफरत करना अच्छा है? हम क्या करते हैं? क्या हम सही क्रिस्ती है जो आशीर्वाद देते हैं दूसरों को, या दूसरे के बारे में बुराई बोलते हैं? कोशिश करें, वो भी कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, बनना है। कोशिश करेगा बोले तो 2 नाव पे चलना है। निर्णय लेना है, क्या मुझे मेरे जीवन में बदल लाना है, मुझे मेरा जीवन को बदलना है। और ये कैसा संभव होगा? मुझे ये संभव होगा वचन के अनुसार, वचन की गहराइयों के अनुसार, आत्मिक रेल में मुझे बढ़ना, आत्मा में बढ़त होना। जब मैं आत्मिक रूप में मैं बढ़ूंगा तभी। हालेलुया। तो मुझे बढ़ना है, और इसमें परिश्रम लगता है, आसान नहीं है। हम चाहिए तो अभी आए, 3 दिन का सेशन है, 3 दिन तो घर पे बैठ के बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा खासा पकवान पका के खा सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। हमारी दीदी है, शादी के बाद शादी का अच्छा पकवान खा के मस्त आराम से सो जाएगी। बोले यार यहाँ पर क्यों आना है यार। पर उन्होंने क्या चुना? भले मैं संसार में हूँ, शरीर में हूँ, पर मुझे मेरे आत्मा को बढ़ाना है, बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे घर का जो है या शादी का जो माहौल है, वहाँ के तुरंत में सब निपटा कर दौड़ते हुए यहाँ पर आई। क्यों? यहाँ पर वो आत्मा में मजबूत होना चाहती है। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप आत्मा में मजबूत हो गए, आप देखोगे आपकी ज़िंदगी जो है ना वैसे मजबूत हो जाएगी। अगर अच्छी जो राह होती है, रास्ता होता है, उसके अंदर आप सही तरीके से चल सकते हैं। अगर राह पथरीली रहेगी तो क्या आप चल पाओगे? सही है कि नहीं? तो उसी से झगड़ा कर देंगे पूरा। वो बगल में है ना, अभी वो रहने दो, बाद में पड़ोसी से झगड़ा करेंगे हम। बहुत गाली देती है, बहुत शराबती है। रहने दो, अभी जाने दो। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और क्या मनुष्य के रीति पर नहीं चलते? और क्या वो मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। क्या दीदी आप मनुष्य के रीति पे चलती है? चलना चाहिए? चलना तो नहीं चाहिए, इसलिए आप आ रहे हैं ताकि सीखे। वो हो गया सो हो गया, वो जो हो गया सो हो गया। गलती मान लो, उसको पाप स्वीकार कर देना, माफी कर दो, वहां से आगे बढ़ो। उसको याद नहीं करो। अगर आप याद करोगे, वो जहर जो है वो आप आपके अंदर लोगे, और वो जहर क्या होगे? आप अभी दूसरों को बताओगे, वो जहर बढ़ा दोगे, और दूसरों को बोलोगे जहर बढ़। वो तो झगड़ा तो एक बार हो गई, पर आपने क्या किया? रोज वो जहर अपने अंदर लिया। सही है कि नहीं? ये पड़ोसी ऐसी है, वैसी है, सबको जाके आपने बोल दिया। झगड़ा तो एक बार हुआ, पर वो गुस्सा हर पल रहते रहते क्या हुआ? वो नफरत का जो बोले ना गड़ा जो है ना, बर्तन जो है, वो हम नफरत का पॉइजन डालते गए। उसके बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद क्या होता है? अपने शरीर में जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, दुनिया का बीमारी। ये कैसा होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? टेंशन लेना तो वो बात अलग है। ये गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या,
घमंड, ये बीमारी का जड़ है। इसके द्वारा तो होता है, पर आप अच्छे जीवन जियो, स्वस्थ जीवन रहो, प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार जियो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो, स्तुति आराधना करो, आप कभी बीमार नहीं रहेंगे। और अगर कभी बीमार हो गए तो बीमारी भी निकल जाएगी। आप जो बोलते हैं ना गड़ा ना बर्तन, घड़ा ही बोला है। घड़ा जो है, हम जो गड़े हैं ना, मिट्टी का बर्तन है ना हम, तो ये जो मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या है? जहर डाला हुआ है क्या परमेश्वर का वचन डाला गया है? अब तक तो जहर ही था, इसके लिए बीमार था, इसके लिए तकलीफ था, गरीबी, महामारी, सब कुछ चल रहा था, नफरत, ये वो। तो ये जो जो गड़ा था उसके अंदर सब गंदगी था। पर अभी क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन उसके अंदर डाल रहे हैं, वचन डाल रहे हैं। जो गंदगी अभी क्या कर रहा है? वो निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। गुस्सा निकल रहा है, जोड़ों का दर्द निकल रहा है, सर दर्द निकल रहा है, अर्थराइटिस निकल रहा है, कैंसर निकल रहा है। कैसा हो रहा है? वो वचन जो आपके अंदर जा रहा है, वो जो वचन आप ले रहे हैं उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, जो वचन ले रहे हैं और उस पर आपका विश्वास बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जो आपका जो गड़ा है उसको आप प्रभु का वचन के अनुसार चला रहे हैं, और वो गड़ा जैसा बढ़ता जा रहा है, वैसे आपके जीवन के जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे निकलता ही जा रहा है। हालेलुया। तो क्या आपको जो आपके जो गड़ा है वो गंदगी में रखना है, पॉइजन डाल के रखना है, क्या प्रभु के वचन के अनुसार रखना है? उसके अंदर प्रभु के वचनों में भरना है। दीदी, हालेलुया। नहीं, वो देखो, निर्णय लेना हमारा काम है। मैं तो खाली प्रचार कर रहा हूं, मैं अपने लिए भी खुद सीख रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, प्रभु मुझे भी तो सिखा रहा है। प्रभु का वचन ना दो धारी तलवार है, दो तरफ से चलता है, अंदर से और बाहर से। वो आपको भी सिखा रहा है और मुझे भी सिखा रहा है। आपको ही चंगाई ला रहा है, मुझे भी चंगाई ला रहा है। आपको भी साफ कर रहा है, मुझे भी साफ कर रहा है। वो खाली एक ही तरफ से नहीं काम कर रहा है, दोनों तरफ से काम कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आके मैं प्रचार कर रहा है। क्यों? प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, और ये जब प्रभु तैयार कर रहे हैं तो प्रभु मुझे नया चीज सिखा रहा है, और जो मेरी कमजोरियों को निकालता है और प्रभु के वचन में मुझे मजबूत करता है। इसके लिए मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए तो मैं भी आता हूं। इतने दूर से मैं यहां पर क्यों आया हूं? 2000 किलोमीटर से, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में मुझे बढ़त लाना है, मेरे आत्मिक जीवन में मुझे बढ़त लाना है, तो मुझे क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार मुझे जीना है। क्या मुझे मेरा नींव मजबूत करना है क्या? नहीं करना है। कैसे करोगे? वचन के अनुसार, प्रभु यीशु के साथ रहने से ही मेरा नींव मजबूत होगा। प्रभु यीशु स्वयं ही मेरा नींव है, और बगैर मजबूत नींव का कितना भी बड़ा गढ़ हो वो टिकेगा नहीं। आप बोलोगे मैं बहुत दिन रात में मेहनत करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, मैं धनी बनूंगी, क्या? पर मेरा नींव अगर मजबूत नहीं रहेगा, जो भी है वो एक ही समय में नाश हो जाता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जब वो क्या करते हैं, नौकरी नहीं, जो सांसारिक इसमें रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, बोलते हैं मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत धन कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो धन से मैं ऐश करूंगा। होता है क्या नहीं? सब सोचते हैं क्या नहीं? हम भी तो सोच रहे थे, मैं भी वैसा ही सोच रहा था। सही है क्या नहीं? आप लोग सोचते क्या नहीं? नहीं। फिर क्या होता है, एक पल, एक उम्र होने के बाद क्या होता है, इतना हमने भाग दौड़ किया, इतने पैसे जमा लिए, पर उसके साथ हमने क्या लिया? बीमारी भी तो जोड़ लिए। अब क्या हो गया? 60 साल की उम्र में क्या हो गया? पैसे तो, धन तो आ गए, उसके साथ क्या? ढेरों बीमारी आए। अब हम क्या भाग रहे हैं? डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास भाग रहे हैं। वैद्य के पास हमारा दिन भर जाना है, उधर पैसे डाल रहे।
होता है क्या नहीं? यहाँ पे नहीं होता है, हरियाणा में, बहादुरगढ़ में होता है, होता है। तो हमें किसके पीछे दौड़ना है? प्रभु के पीछे, प्रभु के वचनों के पीछे भागना है, क्योंकि प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के आशीष में रहेंगे, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ। तो आपको जितना समय मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा जी दीदी बोले घर पे परिवार में शादी है, पर मैंने वहां पर निपटाते हुए यहां पर आ गई। क्यों? मुझे मेरा नींव को मजबूत करना है। मुझे संसार के अनुसार नहीं चलना है, मुझमें आत्मिक रूप में मुझे चलना है, मुझे बढ़ना है। मेरे जीवन में परिवर्तन ला रहा है। अगर मैं बदलती हूं, मैं परिवर्तन लाता हूं, तो यह मेरे परिवार में भी जाता है। आप देखोगे आपके बच्चे ना, कभी भी आप नोटिस करो, ध्यान देखो, आपके जो बच्चे हैं ना, कभी भी देखो किसका नकल करता है? देखे, अपने माँ बाप के नकल करते हैं। अगर आप सही मार्ग में चलेंगे तो आपके बच्चे सही मार्ग में जाएंगे। अगर आप गलत मार्ग लेंगे तो आपके बच्चे गलत मार्ग में जाएंगे। सही है क्या नहीं? होता है क्या नहीं ऐसा? तो हमें जो प्रभु ने दिया हुआ मार्ग है, जो सही मार्ग है, उसको हमें चुनना है क्या नहीं? क्या हम वही सही मार्ग चुन रहे हैं, क्या गलत मार्ग पे जाते हैं? हमें दो मार्ग दिया है, प्रभु के मार्ग के अनुसार भी हम चल सकते हैं, सांसारिक मार्ग के अनुसार भी चल सकते हैं। प्रभु का मार्ग थोड़े कठिनाइयां हैं, पर वो सरल है। पर सांसारिक जो मार्ग है ना, वो यहाँ वहाँ जाके शॉर्टकट भी होता है। उसमें बहुत सारे बोले ना परिश्रम है, बहुत सारे बोलते हैं ना, आपको फल फूल बहुत जल्दी हो जाते हैं आप, पर वहां पे गड्ढे भी बहुत होते हैं। सही है क्या नहीं? शॉर्टकट जाते आते कभी कभी गड्ढे में गिरते हैं क्या नहीं? तो प्रभु के मार्ग में जाते हैं ना, कभी गड्ढे नहीं होते। भले थोड़े लंबे होते हैं, उसमें समय लगते हैं, पर वो मार्ग बहुत ही अच्छा होता है। क्या मुझे और मेरे परिवार को प्रभु के मार्ग के अनुसार मुझे चलना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। मेरा जो नींव है प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु का वचन है। क्या मेरा नींव मजबूत है? और ये नींव मजबूत जो है, जो बुनियाद है, सही बुनियाद है, ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु स्वयं है। इस पर मुझे अपना इमारत बनाना है, या इस पे मेरा गढ़ बनाना है, ताकि जब मैं इस पर इमारत बनाऊं, ये कभी भी आंधी आए, तूफान आए, तकलीफें आए, वो कभी भी हिलेगा नहीं और वो कभी उसका नाश नहीं होगा। हालेलुया। कल हम ऐसे बात कर रहे थे, तो हम बात करते करते मम्मी जी के यहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पर उनके जो इमारत है वो बहुत पुरानी इमारत है। सही बात है, कम से कम 70-80 साल के अधिक है, शायद उससे भी ज़्यादा पुराना है। सही बात है। तो भाइयों में बंटवारा हुआ गया था, तो उसके बीच में वो जो बड़ा सा घर है, उसके बीच में इन्होंने दीवार बांधा, क्योंकि परिवार बढ़ जाता है तो बंटवारा होता है, बड़े भाई छोटे भाई में बंटवारा होने से हिस्सा हुआ। तो अब इन्होंने कहा कि हमने वो घर को 2 भाग कर दिया है और उसको काटा गया था, तो इनको डर था कि एक घर में दरार आ जाएगा या बारिश के समय लीकेज हो जाएगा, कुछ तकलीफ हो जाएगा। इनका शंका ऐसा था, इन लोग ऐसे सोच रहे थे। पर जब इन्होंने उनको वो घर को बंटवारा कर दिया और उसके बीच में दीवार फांस कर उसके अलग अलग बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर वो जो मजबूत जो घर था, वो मजबूत नींव पे, तो घर को कुछ नहीं हुआ। और हम जाते हैं, वो हम अभी वहां पे रहते हैं, तो घर चट्टान के जैसे है, क्योंकि वो बनाया हुआ इतना अच्छे नींव में बनाया गया है। हालेलुया। और उसमें कुछ नुकसान हुआ नहीं है कि इन्होंने उसके बीच में काट के उसको 2 भाग बना दिया है। अगर आप सोचो, अगर वो कोई कमजोर घर है, उसे 2 भाग में कर देगा तो क्या होगा? हाँ, वो तो हमने वो भी देखा है कि इनका तो खाली 1 मंजिला तो बना है। वो जो इनके बड़े भाई है ना, वो बड़े भाई जो हमारे भाई साहब के बड़े भाई है, उन्होंने 4 माला बना दिया है उसके ऊपर ही, और उस पर अभी भी टिका हुआ है वो नींव पर। वो घर इतना अच्छे से टिका हुआ है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया,
जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ो कोई तो, चौथा, तीसरा या चौथा पढ़ ले। तीसरा पढ़ देना, तीसरा पढ़ लेना। क्योंकि सब साथ में बोलो, सब साथ में बोलिए तो। क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में दहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ। हालेलुया। तो मनुष्य नहीं। तो क्या बोलता है? तो क्या तुम मनुष्य नहीं। तो क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर कैसे होते हैं? यहाँ पे तो आप लोग अभी हिंदू धर्म से आए हैं या दूसरे धर्म से आके अभी क्रिस्ती हो गए। हम तो पैदाइशी रोमन कैथलिक है, सही है। पर हमारे रोमन कैथलिक जो है ना, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, कूट के। सही बात है क्या नहीं? मैं बताता आपको, मेरे में भी था। क्यों? मैं रोमन कैथलिक हूं ना, मैं क्रिस्ती हूं। ऐसा? अरे तुम कौन है? अरे तुम तो बिलीवर है, तुम प्रोटेस्टेंट हो, तुम न्यू लाइफ वाले हो, अरे तुम ऐसे हो, तुम हिंदू हो। तो मैं तो क्रिस्ती हूं, मैं तो प्रभु के बहुत निकट था। ये घमंड मेरा था। सही था कि नहीं? ये शुरुआत में था, क्योंकि मैं क्या था? मैं शरीर में था। पर जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब प्रभु मुझे सिखाता है, यहाँ पे सब प्रभु के शरीर के अंग है। प्रभु सर है, प्रभु यीशु, और हम उसके सर के शरीर के अंग है। तो क्या मैं किस पर घमंड करना चाहिए? हालेलुया। अगर हम क्रिस्ती है, भले कोई विश्वासी हो या प्रोटेस्टेंट हो या बिलीवर हो या रोमन कैथलिक हो, क्या मैं एक दूसरे का निंदा करना चाहिए? हाँ, भले वो हिंदू भाई बहन हो या मुसलमान भाई बहन हो, हमें उनको सुसमाचार देना है, पर उसे निंदा नहीं करना है। निंदा करने को किसने दिया नहीं है। ये ऊंच नीच किसने बना दिया? ये मनुष्य ने बनाया है, प्रभु ने नहीं बनाया। प्रभु के लिए सब बच्चे समान है। प्रभु के लिए सब बच्चे समान है। फिर से बोलूं, प्रभु के लिए सब बच्चे समान है। तो ऐसे नहीं कि मैं रोमन कैथलिक हूं या मैं बिलीवर हूं, मैं न्यू लाइफ हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं या मैं हिंदू हूं, तो मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हुआ। ये कौन होता है? बड़ा छोटा कहां से होता है? क्योंकि तुम मनुष्य में हो, इसलिए तुम बड़े छोटे हो। पर तुम अगर आत्मा में हो, प्रभु के साथ जुड़े हुए, आत्मा में प्रभु के साथ गड़े हुए हो, तो आप में कभी भेदभाव नहीं होगा, नफरत नहीं रहेगा, हिंसा नहीं होगा, जलन नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, सिर्फ प्रेम ही रहेगा। अगर आप प्रेम में रहोगे तो आप दूसरों को नफरत करोगे क्या? अगर जानवी के पास 10 माले का घर रहेगा तो क्या मैं उसमें जलन करूंगा? नहीं है। मैं बोलेगा, जानवी बहन, प्रभु का आशीष तुम्हारे ऊपर है, और आशीर्वाद रहो और आशीर्वादित हो, फलो फूलो। मैं तो वो आत्मा में बोलूंगा ना, मैं उसके लिए आशीर्वाद दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझ में प्रेम है। पर अगर मुझ में, मैं शरीर में हूं, तो मेरे में क्या होगा? जलन होगा कि नहीं? अरे जानवी कभी बना है? तेरे पास पैसा किधर से आया? तूने क्या बैंक लूटा गया? तेरा पति क्या स्मगलिंग करता है क्या? इतना पैसा आया होगा क्या नहीं? अब पड़ोसी के पास जाएगा, अरे पता नहीं जानवी के पास तो इतना पैसा है, वे 4 गाड़ी आई, इतने बंगले आए। क्या है? मैं शरीर में बात कर रहा हूं कि आत्मा में बात कर रहा हूं? तो उसमें जलन ईर्ष्या है क्या नहीं? पर मैं अगर प्रेम में जी रहा हूं तो मैं बोला, अरे वाह, क्या प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आशीर्वाद इनके ऊपर है, इनके परिवार पे है। सही बात है क्या नहीं? मैं उसे आशीर्वाद दूंगा क्या नहीं? जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसके लिए आशीष बोलेगा, वही आशीष मुझे भी मिलता है। क्या मैं आशीष बोलता हूं? क्या नफरत करता हूं, जलन करता हूं? क्या मैं प्रेम से चलता हूं या नफरत से चलता हूं?
मुझे आत्मा में बढ़ना है क्या संसार में में बढ़ना है? जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ते रहोगे आप देखोगे प्रभु का आशीष उतना ही बढ़ता रहेगा। और जैसा प्रभु का आशीष बढ़ता है आप ये संसारिक चीज में सब में आपको आशीष मिलेगा। प्रभु ने दिया है, आप देखो ऑटोमेटिकली सब में बढ़त होगा। ये गुनाह होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। अब हम बोलते हैं, देखो हमारा खुद का उदाहरण है, हम हैं आज अभी क्या होता है, हमें महीने में तकरीबन 20 दिन 15 दिन तो हम बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, बम्बई से बाहर रहते हैं, हमें प्रचार करना होता है। कभी हम हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, झारखंड जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हमें कहाँ ना कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र के अलग स्टेट में जाते हैं, तो हम घर पे कम रहते हैं। अभी आप सोचो, इसका खुद का व्यवसाय है, मेरा भी व्यवसाय है, क्या हम व्यवसाय पे ध्यान दे सकते हैं क्या? होता है क्या? संभव है क्या? नहीं। अभी हम गए, अभी हमने एक्चुअली टिकट 18 तारीख का बुक किया था यहाँ आने का, तो हमारे योगेश भाई बोले थे नहीं ब्रदर थोड़े जल्दी बुक करो ताकि हमें और 2-3 दिन यहाँ वहाँ हम अरेंज कर लेगा। तो हमने और 3 दिन पहले का बुक कर दिया, 3-4 दिन पहले का। क्यों बुक किया? अभी हमारा उतना कम समय बम्बई में हुआ, यहाँ पे हम ज़्यादा आए। क्यों आ रहे? क्यों आ रहे? सबसे पहले तो सीखने और बाद में सिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सीखूंगा तभी तो मैं सिखाऊंगा ना, सही है कि नहीं? मैं आत्मा में बढ़ूंगा तभी तो मैं दूसरे को बढ़ाऊंगा ना। मैं आत्मा में मैं बढ़ता ही नहीं हूं तो मैं दूसरे को बढ़ा सकता हूं? अगर मेरे जीवन में कोई फल नहीं है तो आप देखोगे ये पेड़ में कुछ फल नहीं है तो ये पेड़ के पास जाओगे क्या आप? सही है कि नहीं? जो पेड़ में आम लगा हुआ है वो पेड़ के पास ही जाओगे ना आप। अगर वो बंजर पेड़ है तो उसके पास जाओगे क्या? वो बंजर क्या काम का है? वो पेड़ वो काट के उसको जलाने के लिए काम होता है। सही है? क्या आप वो बंजर पेड़ है क्या फल देने वाला पेड़ है? बोलो बोलो अपने आप से, क्या आप बंजर पेड़ है क्या फल देने वाले हैं? अपने आप को कल्पना करो जैसे आम का पेड़ है पूरा हरा भरा और उसमें पूरे फल लगे हुए और वहां पे लोग आ रहे हैं और उस पर पत्थर मार रहे हैं ताकि वो आम खाए। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो अगर वो पेड़ पे पत्थर मारता है तो पेड़ को लगता है क्या ना, तकलीफ होता है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं। पर पेड़ चिल्लाता है क्या? वो लड़ाई करता है क्या? झगड़ा करता है क्या? तो अगर पड़ोसी ने पत्थर मार दिया आपको तो आपने क्या किया? हाँ, मेरे खिलाफ मेरे बच्चों के खिलाफ तुमने ऐसा बोला, टाटू 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 चालू हो जाएगा। तो क्या आप वो फल देने वाले पेड़ है क्या बंजर पेड़ है? वो फल देने वाला क्या है? भले फल देने वाला पेड़ हो क्या है? फल किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। फल दूसरों के लिए होता है, पत्ते वो पेड़ के लिए। सही है क्या? नहीं है? क्या हम सब सीख रहे हैं? मैं किसका निंदा करने के लिए नहीं आया है, प्रभु हमें सिखाता है, मुझे भी वही सिखा रहा है। मैं भी अगर कोई होता है घर में, बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर ही सबसे ज्यादा बड़ा लड़ाई होती है क्या नहीं? मुझे पता नहीं आपके घर के अंदर होता है क्या नहीं, हमारे घर के अंदर तो होता है। बोलते हैं ना 2 बर्तन रहते हैं ना, खाली रह गए तो बचता तो है ना, बचता है क्या नहीं? तो आप लोग के यहाँ पे 2 बर्तन है शायद, क्या 4 है? कई बर्तन है, तो जब बचता है तो हमारे घर में तो 12 बर्तन पर बचते नहीं है ना। हालेलुया। वो अभी क्योंकि वो आत्मा में बढ़ रहे हैं इसलिए, पर अगर वो सारे सांसारिक रूप में रहेगा, शरीर में रहेगा तो क्या होता था? बहुत ही ज्यादा बढ़ता था वो। उसके बाद बम भी फटते थे, और पापा जी जैसे बम फटते हैं ना, ठाप ठूप, वो फटाकरी बंदरों को भगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हैं? प्रभु के वचनों के साथ जुड़े हैं?
क्या प्रभु यीशु हमारे जीवन के नींव है? हालेलुया। चलो आगे पढ़िए। पौलुस क्या है? हे पौलुस क्या है? और पौलुस क्या है? और अपोलोस क्या है? केवल सेवक। केवल। तो यहाँ पर लोग आते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या उसका गुणगान करना चाहिए? क्या मुझे गुणगान किसका होना चाहिए? परमेश्वर। तो यहाँ पे मेरे भाई योगेश आएंगे और बोलेगा ये मेरा कलीसिया, मैंने वो किया। कल मैं आ जाऊंगा, मैं बोलूंगा अरे मैंने ये किया, इतने लोगों को इकट्ठा किया, मैंने। तो ये क्या मेरा गुणगान होना चाहिए कि यहाँ पर प्रभु यीशु का? तो हम यहाँ पर आते हैं, क्या हम अपने गुणगान करते हैं क्या प्रभु के गुणगान करते हैं? इसकी महिमा किसकी होना चाहिए यहाँ पर? मेरी होना चाहिए क्या? तो यहाँ पे संत पौल क्या कह रहा है? क्या मैं मेरी गुणगान कर रहे हो? क्या आप अपोलो का गुणगान कर रहे हैं? क्या आप पौलुस का गुणगान कर रहे हैं? क्या अपोलो का गुणगान कर रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु का गुणगान कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो जहां भी जाए आपको प्रभु का गुणगान करना चाहिए। आप प्रभु के एम्बेसडर, एम्बेसडर क्या बोलते हैं? राजदूत है। आपके चलन से, चाल चलन से, आपके व्यवहार से, आपके बोले ना आपके राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सकते हैं। तो आप राजदूत है। आपका व्यवहार कैसा है? आप कैसे प्रभु के बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं? क्या आपका व्यवहार सही है? या अगर कोई आपके खिलाफ आए आप भी जाते हो? हालेलुया। अगर आपके खिलाफ कोई जाएगा तो आप भी जाते हो। आप कभी बदक की लड़ाई देखी है क्या? बदक, बदक, बदक बोलते हैं ना, डक, डक क्या बोलते हैं? बदक, बदक की लड़ाई देखे ना क्या? बदक, मुर्गी और बदक जो होते हैं ना, जो कीचड़ में होते हैं, बतख, 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 बतख ना बोलते हैं आप लोग, हम बदक बोलते हैं। हाँ, वो जो पानी में रहते हैं ना, कीचड़ में रहते हैं, वो चिक्कड़ में खाए, वो कीचड़ में जाके याद है। उनकी लड़ाई देखे है क्या कभी? नहीं देखे क्या आपने? नहीं देखे। अगर वो बतख पैक 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 जा रहे तो दूसरे आते हैं पैक 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 पैक, फिर तीसरे आते हैं पैक पैक पैक, फिर उनकी सबकी लड़ाई होता है पैक 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 पैक। तो म्यूजिकल होती है। कभी देखे? बंदर का होता है हाँ? ऐसे ही। बंदर का होता है, एक बंदर दूसरा आ गया ना, और कहीं का सारे इकट्ठे हो गए होते हैं और बड़ी लड़ाई होती है। अरे इन्होंने बंदर के देखा, हमने बतख का देखा है। बहुत लड़ाई होता है, बहुत बात करते हैं। हालेलुया। क्या हम वो लड़ाई में सहभाग लेते हैं? अगर कोई बतख ऐसा आवाज दिए तो हम भी सामने से देते हैं। हमारे पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया, कुछ बोल दिया तो हमने भी, उसने पत्थर डाला तो हमने बड़ा सा पत्थर डाल दिया। अगर उसने पत्थर डाला है, हमें किससे जाना है? प्रेम से जाना है। क्योंकि प्रभु के हम एम्बेसडर क्या बोला था? राजदूत है। तो हमारा व्यवहार है और ये हमें सीखना है। ये क्या ऐसे एक दिन से नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जैसे आप वचन के गहराई में बढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, आपको कल्पना होगा कि प्रभु मेरा गढ़ है, मेरा नींव है और प्रभु मेरा बुनियाद है। और प्रभु के बुनियाद के साथ रहोगे ना, उसके ऊपर आपका गढ़ बनाया जाएगा तो मजबूत रहेगा। इसलिए सबसे पहले आपको आपका नींव मजबूत करना है। और ये मजबूत कैसे होगा? प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के साथ जुड़े रहने से, प्रभु यीशु के साथ रहने से, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहने से। और यही आप कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे आप लोग आ रहे हैं नाइट विजन में, रात के समय आते हैं, श्रद्धा घोषणा करते हैं, वचनों का घोषणा करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपनी नींव को मजबूत बना रहे हैं, आपके बुनियाद को मजबूत बना रहे हैं। आपको पता नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, पर जैसे जैसे आप आते रहोगे, जैसे जैसे वचन की गहराई सुनते रहेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपका जो नींव है वो मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है मुझे अपना नींव को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़िए, 5वां वाला। केवल सेवक केवल जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया जैसा हर एक नहीं, क्या लिखा है? व्हाट इज पॉल? जैसा बोला 5वां पढ़ो ना फिर से। अपुल्लोस क्या है अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक केवल सेवक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा, लिंटन क्या है, योगेश क्या है, कीर्ति क्या है, या जानवी क्या है? केवल सेवक है। महिमा किसकी होनी चाहिए? स्तुति किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति होना चाहिए, परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। हालेलुया। ये प्रभु ने ये सेवा का ये दिया है, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे। जिनके द्वारा, किसके द्वारा ये हुआ है? जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जिसमें विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने हालेलुया। जो हर एक को एक एक वरदान दिया है, किसने दिया है? वो प्रभु ने। अभी क्या हो रहा है? संत पौल ने आके पानी डाला, दूसरे ने आके खाद डाला, दूसरे ने उसको मिट्टी बरस दिया। बोले हर एक व्यक्ति है वो एक एक काम कर लेती है। हालेलुया। पर वो कौन है? वो प्रभु के सेवक है। पर मुख्य कौन है? नींव कौन है? परमेश्वर है। बुनियाद कौन है? परमेश्वर है। तो हमारा गुणगान किसका होना चाहिए? परमेश्वर के पर गुणगान होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा। बोला तो संत पौल कह रहा है मैंने बीज डाला, ओके। अपोलोस ने सींचा और परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। तो बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। बढ़ाने वाला कौन है? तो हमारा ध्यान किस पे रहना चाहिए? बढ़ाने वाले पर, जो परमेश्वर है उस पर हमारा हर पल ध्यान रहना है। और हमें उनके जैसे इमिटेटर क्या करना है? नकल करना चाहिए, या इमिटेटर, अनुकरण। प्रभु के जैसा अनुकरण करना है, अनुकरण। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परमेश्वर के जैसा बनना है। हालेलुया। मुझे यीशु के जैसा बनना है। और मैं कैसा बनूंगा? जब मैं आत्मिक रूप में बढ़ूंगा तभी तो मैं प्रभु के जैसा बनूंगा, क्या नहीं? हाँ, संत पौल कहता है बी यू इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। बोले थे प्रभु यीशु जैसा अनुकरण करो, प्रभु यीशु जैसे बनो। और ये कैसा संभव होगा? जब आप वचन की गहराई पढ़ोगे, वचन के अनुसार जियोगे, प्रेम से जियोगे, शांति के जीवन जियोगे, आशीर्वादित फल-फूल जीवन जियोगे, समृद्ध जीवन जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे आगे। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। आगे। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। ये फिर से पढ़ना। परंतु हर एक व्यक्ति अपनी मजदूरी पाएगा। अनुसार ही अपनी मजदूरी। हालेलुया, हालेलुया। And each shall receive the wages according to his labor। बोले जो आप कितने मेहनत करोगे उतने ही आपको मजदूरी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेहनत करना जरूरी है। आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो? मेहनत क्यों कर रहे हो?
जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही आपके आत्मिक रूप में आपकी मजदूरी बढ़ती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मेहनत करना है क्या नहीं? जैसे जैसे आप आते हो नाइट विजल में, रात के समय आके प्रार्थना करते हो, दिन रात प्रार्थना करते हो, कलीसिया में यहाँ पर हफ्ते में 2 या 3 बार सेशन होता है, तो आप उस पर सहभाग होते हो, आत्मा में बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कलीसिया में मेहनत कर रहे हो, कोई ना कोई कार्य में आप सहभाग हो रहे हो, उसमें क्या कर रहे हैं? आत्मा में आप बढ़ रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उसका आपको वेज क्या बोलते हो? पकड़ नहीं, वेजेस, उसका क्या बोला? जो मेहनत करे उतना ही आपको उसका मजदूरी मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे कलीसिया आया तो आपको यहाँ वहाँ कुछ भी काम हो, कुछ सेवा लायक है, ऐसा होता है कि अभी जैसे जैसे आपका कलीसिया बढ़े हुए तो आपको भी कुछ करना है क्या? खाली चर्च में आके जाना है? तो आप कैसे करोगे? आप लोग एक टीम बना सकते हो, जो गरीब है उनके, जो बीमार है उनको जाके सेवा कर सकते हो, अस्पताल जाते हैं जो बीमार है उनके ऊपर जाके प्रार्थना कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, जो गरीब है एक दूसरे को, जो गरीब है उनको मदद कर सकते हो, अनाज दे सकते हो उनकी, या कोई भी तरीके से उनका सेवा कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो प्रभु क्या बोलते हैं? उसकी मजदूरी आपको दिया जाएगा। तो मजदूरी मिलता है। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा है, प्रभु कह रहा है क्या नहीं? हो रहा है क्या नहीं? तो हमें मेहनत करना है क्या नहीं? अगर ये बोलेगी, अपनी बेटियां बोलेगी नहीं मैं घर पे बैठूंगी, मैं घर पे सब अच्छा है, तो क्या मेहनत कर रही है? क्या ये बढ़ेगी? नहीं। तो वहां से यहाँ आने को उसको तकलीफ हो रहा है क्या नहीं? मेहनत करते आ रही है क्या नहीं? तो वहां से यहाँ आने तक उसको बहुत मेहनत है, यहाँ आने तक, पर वो क्या कर रही है? दिन भर बोला नहीं मुझे आना है, सीखना है, आत्मिक रैम में मुझे बढ़ना है, आत्मिक दुनिया में मुझे बढ़ना है, मुझे मजबूत बनना है। कैसा हो रहा है? वो जैसे जैसे वो मेहनत कर रही है उसको उसका वेतन मिलेगा, उसको उसका पगार मिलेगा। हालेलुया। वैसे ना केवल उसको, हमें भी, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम जाते हैं 20 दिन, तकरीबन 15 दिन 20 दिन हम बंबई से बाहर रहते हैं, हमारे व्यवसाय में बहुत तकलीफ हो जाता है, पर क्या मेरा ध्यान व्यवसाय में है या मेरा ध्यान आत्मिक बढ़त में है? सही बात है क्या नहीं? तो क्या प्रभु, जैसे मैं आत्मिक इसमें बढ़ रहा हूं, क्या मुझे व्यवसाय में घटी हो रहा है? नहीं, वहां पे भी मेरी बढ़त हो रही है। और ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए तो हम क्या है, नहीं तो हम छोड़ के आ सकते थे। आप सोचो, मेरे परिवार में 6 सदस्य है, मेरे बच्चों का पढ़ाई है, घर का खर्चा है, रहना उधर खर्चा है, खाना पीना है, बहुत महंगा है बम्बई में, बहुत है, बच्चों की पढ़ाई बहुत महंगी है। फिर अगर मैं वो सोचूंगा तो मैं बाहर निकल पाऊंगा क्या? पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं। जो मुझे सिखाया है मैं वो सीख रहा हूं, और जो प्रभु मुझे सिखाता है मैं जाके दूसरों को सिखाता हूं। उसमें क्या हो रहा है? आत्मा में मैं बढ़ रहा हूं और सांसारिक इसमें भी मैं बढ़ रहा हूं। प्रभु मुझे आशीष ही आशीष दे रहा है। हालेलुया। आत्मा में मेरी बढ़त होती जा रही है, और ये अच्छी बात है। जो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि मैं एक अच्छा उदाहरण बनूं, मुझे देखते हुए आप भी बढ़े। सही बात है क्या नहीं? क्या आप लोगों को बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है? कैसे बढ़ोगे? मेहनत करके। कैसे? आत्मिक रूप में, वचनों के द्वारा। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। कौन सा वचन है? 9वां है ना? 9वां पढ़ रहे हैं ना? 10वां पढ़ रहे हैं ना? अभी पहले 9वां पढ़ लेना। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं।
सहकर्मी है। देखो क्या लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है और तुम परमेश्वर की खेती और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की रचना। यहाँ पे लिखा है यू आर गॉड्स फील्ड एंड गॉड्स बिल्डिंग। बोले तो अब जो नींव जो गढ़ है ना, तुम परमेश्वर की खेती है और तुम परमेश्वर के गढ़ हो। गढ़ कैसे है? मजबूत गढ़ है। गढ़ कैसे मजबूत हो सकता है? जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा वो गढ़ नहीं होगा मजबूत। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो आपका नींव कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर का वचन आपका नींव है। अगर आपका नींव मजबूत है तो आप जो गढ़ है, प्रभु के जो गढ़ है, वो मजबूत ही मजबूत है। हालेलुया। और ना केवल आप, आपके वंश मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी आगे पढ़ो 10वां। परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के तरह समान नींव डाली। अभी क्या बोल रहा है वो संत पौल? क्या बोल रहा है? मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री, बोले तो अच्छे मिस्त्री के समान मैंने एक नींव डाली। वो किससे बोल रहा है? संत पौल बोल रहा है करंतियों को। बोल रहा है मैंने एक अच्छा मिस्त्री के समान, बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने एक अच्छा नींव डाली। नींव किसका है? प्रभु यीशु का। अभी हम आ रहे हैं यहाँ पर क्या करने के लिए? नींव डालने के लिए। आपके जीवन में आपका नींव मजबूत करना हमारा काम है। जब आपका नींव मजबूत होगा तभी तो आपका गढ़ मजबूत होगा। अगर आपका नींव कमजोर होगा, क्या आपका गढ़ मजबूत होगा? तो आप लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? आपके नींव को मजबूत करने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु के द्वारा आपका नींव मजबूत हो रहा है। और हम आ रहे हैं आपके नींव को मजबूत करने के लिए, ताकि जब आपका नींव मजबूत होगा आपका गढ़ मजबूत ही मजबूत रहेगा। अगर आप मजबूत रहेगा, आपका परिवार मजबूत रहेगा, आपका वंश मजबूत रहेगा। सही है क्या नहीं? अगर पेड़ उसकी जो उसकी टहनी जो होती है मेन, वो कमजोर रहेगा, क्या वो खड़ा रह सकता है? नहीं ना। आंधी तूफान आ जाएगा तो गिरेगा क्या नहीं? सही है। पर अगर उसके जो जड़ जो होता है वो मजबूत है, हाँ, और वो पेड़ खड़े हो जाता है, भले कितने हो गए तूफान आए, आंधी आ जाए, उसको कुछ भी नहीं होगे। उसके क्या होते हैं? पत्ते उड़ जाएंगे या उसके कोई डाली टूट के गिर जाएंगे, पर वो पेड़ वहीं का वहीं हो जाएगा, आंधी आए या तूफान आए। क्या मैं वो पेड़ हूं जो एकदम मजबूती से गड़ा गया हूं? उसके जड़ जो मजबूत है, जो आंधी आएगा या तूफान आएगा उस पर कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। मैंने एक उदाहरण दिया था, आपने बांस का झाड़ देखा है ना, बांस का पेड़ देखा है क्या नहीं? कैसे होते हैं? बहुत सारे आते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक बांस का जो एक पौधा डालेगा तो कैसा बढ़ता है? तुरंत में बढ़ने लगता है क्या नहीं? बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है? बढ़ता है नहीं बढ़ता है? फिर धीरे धीरे बढ़ता है। वो बढ़ता ही नहीं है ऊपर से, वो पहले उसके जड़ जो है वो फैलता है, वो बढ़ता रहता है, वो फैलता रहता है जमीन पे, इतना मजबूत हो जाते हैं। फिर जब उसका जड़ मजबूत होता है, फिर तुरंत आप देखोगे वो पेड़ बढ़ने को लगे, एक पेड़ से दूसरा, एक से दूसरा ऐसे आ जाता है और सैकड़ों पेड़ उसमें निकल जाता है। और सबसे पहला उसका जो जड़ है वो मजबूत करता है। और आप खोदने को जाओ, देखो बहुत तकलीफ होता है, वो बांस के झाड़ के जड़ को काटना बहुत बहुत मजबूत रहता है। हालेलुया, हाले। वैसे हमें भी अपना नींव को मजबूत करना है, अपने जड़ों को मजबूत करना है। और हमारे जड़ें मजबूत कैसे होंगे? जब परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जिएंगे, प्रभु यीशु के साथ रह के जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हाँ, आगे। और दूसरा उस पर रदा रखता है। रद्दा रखता है। क्या बोलते इसको?
हाँ, रद्दा रखता है, क्या मतलब? बिल्डिंग अप, एंड अनदर मैन इज बिल्डिंग अपॉन हिम, और दूसरे लोग उसके ऊपर वो बांधना शुरू करता है। मतलब बांधना, हाँ, बांधना। नींव किसी ने और डाल रहा बनाना हाँ, शुरू, फिर कोई अभी हम आ रहे हैं, आपके नींव मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरे आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसको बांधते हैं। सही बात है क्या नहीं? सब अपना अपना कार्य करते हैं। हाँ, फिर परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। बोले तो वो जैसे वो बांधता है, हर एक इंसान को चौकन्ने रहना चाहिए कि वो उसका नींव कैसे और वो कैसा बांधता है। क्या आप सांसारिक मोह माया के संसार के अनुसार बांधते हो, या आत्मा के अनुसार, वचनों के अनुसार आप बांधते हो? आपको कैसा बांधना है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। और वो जो बोले तो फॉर नो अदर फाउंडेशन कैन एनी वन ले। बोले तो यहाँ पे जो फाउंडेशन है ना, जो नींव जो बनाया है, वो और कोई नहीं बना सकता है। वो सिर्फ प्रभु यीशु द्वारा बनाया गया है। वो सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा वो नींव बनाया गया है। समझ आया क्या नहीं? हाँ, फिर बाद में 12वां पढ़ लेना, फिर खत्म करेंगे। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब आप कोई आग के इसमें तराशा जाता है, सोने को कैसा आता है, उसका प्योरिटी कैसा पता चलता है, उसकी शुद्धता कैसा पता चल जाता है? आग के भट्टी में। ओके, तो आपकी नींव कैसी होनी चाहिए? क्या आपको सोना में या हीरे जवाहरातों में आपकी नींव गढ़नी चाहिए, या घास से या लकड़ों से आपके नींव पड़ा होना चाहिए, या आपके नींव प्रभु के वचन के अनुसार गढ़ा होना चाहिए? अगर वचन के अनुसार, अगर भले दिन में आप बोले ना आग में से भी निकल जाएगा, आपको कोई कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। आपके जीवन में बहुत सारे चुनौती रहेंगे, बहुत सारे कठिनाई आ जाएगा, आप बहुत सारे आगों के बीच में निकल जाओगे, पर आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है, आपकी नींव परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन रो रहा है? अरे, ये तो मैं कभी भी हंसते देखते, आज क्या हुआ उसे? ये तो अच्छी बिटिया है, हंसती है। हाँ, अरे हंस रही है अभी, अरे हंस रही है। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारा नींव मजबूत है क्या नहीं है? है क्या नहीं? क्या हमें अपना नींव मजबूत बनाना है क्या नहीं? हमारा जो सही जो बुनियाद है वो प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु का वचन है, और हमें अपना बुनियाद मजबूत बनाना है वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है, आत्मिक जीवन में बढ़त लाना है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मेरा सुख और समृद्ध जीवन मुझे जीना है, तो मेरा जीवन अच्छा नींव के में गढ़ा होना चाहिए, नींव के ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम कुछ सीख रहे हैं? ये टॉपिक है, हम 2-3 दिन ले लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें प्रभु हमें अधिक से अधिक सिखाएगा। ओके, सब अपने आंखें बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हमारे
जीवन के सही नींव है, सही बुनियाद है। प्रभु आपका वचन ही हमारे जीवन का सही बुनियाद है। और प्रभु जैसे जैसे हम सीख रहे, समझ रहे, उस पर खड़े रह रहे, प्रभु जो भी गढ़ बना रहे हैं प्रभु हमारे जीवन का, वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नींव है वो आपके वचन के अनुसार है और वो मजबूत है। धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाने के लिए अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा, अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा बहुत ही सरलता से सिखाते हुए प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।